दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है जलमेव जीवनम। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है जलमेव जीवनम। तो जलमेव का अर्थ क्या होता है? देखिए, यहाँ पे दो शब्द जुड़ा हुआ है, जल जोड़ एव से क्या बना जलमेव। तो जल का अर्थ तो जल होता है, एव का अर्थ क्या होता है? ही होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जल ही। और जीवनम का अर्थ क्या होता है? जीवन। तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? जल ही जीवन है। यहाँ पे अस्तित्व तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ हो जाएगा जल ही जीवन है। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति जना पदार्थान धारयति। अस्माकं का अर्थ क्या होता है? अस्माकं का अर्थ होता है हमारे या हमारी। जीवनस्य मतलब जीवन के, और सुखाय मतलब सुख के लिए। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति ही होता है। और नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार। और पदार्थान का मतलब होता है वस्तु। आधार्यति का अर्थ होता है धारण करता है। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति अनेक प्रकार का पदार्थ धारण करता है। उसके बाद है तेषु वनस्पतय पशु पक्षिण मेघ सूर्य भूमि पर्वत पावन जलम इत्यते सन्ति। तेषु का मतलब इसमें, किसमें? प्रकृति में। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी का अर्थ होता है पशु पक्षी, मेघ का अर्थ होता है बादल, सूर्य का अर्थ आप लोग जानबे करते हैं सूर्य होता है यानी सूरज, भूमि का अर्थ होता है धरती, पर्वता का अर्थ होता है पर्वत यानी पहाड़, पवना का अर्थ होता है वायु, जलम का अर्थ होता है जल, इत्यादि मतलब इत्यादि, असंति मतलब है, कब? बहुवचन के लिए। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मेघ, सूर्य, भूमि, पर्वत, हवा, जल इत्यादि है। किसमें? प्रकृति में। उसके बाद है सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। सर्वेषु मतलब क्या होता है? सर्वेषु का अर्थ होता है सब में, अच्छा मतलब और जलस्य मतलब जल के या की होता है, और प्रधानता का अर्थ होता है प्रधान, और वर्तते मतलब है। तो देखिए, यहाँ पे जब संस्कृत में च लिखा रहता है तो इस च का अर्थ जो होता है वो पहले आ जाता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या होगा? और सब में जल की प्रधानता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? और सभी में या सब में जल की प्रधानता है। उसके बाद है जलम बिना मानवो न जीवति। जलम बिना मानवो न जीवति। वनस्पते शुष्यन्ति मेघा न भवन्ति अनम न जायते। जलम बिना यानी जल के बिना, मानव मतलब मनुष्य, न जीवति मतलब न जीवित रह सकता है। वनस्पति का अर्थ क्या होता है? वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, और शुष्यन्ति का अर्थ होता है सूखते हैं या सूख जाते हैं। मेघा मतलब बादल, और न भवंती मतलब न होता है। आरम का अर्थ होता है अन्न, और न जायते मतलब न उगता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जलम बिना मानवो न जीविति, यानी जल के बिना मानव नहीं जीता है या नहीं जी सकता है। वनस्पति शुष्यन्ति यानी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, किसके बिना? जल के बिना। मेघा न भवन्ति, मेघ नहीं होते हैं जल के बिना। आनम न जयते, अन्न नहीं उगते हैं, किसके बिना? जल के बिना। उसके बाद है भूमि अपि शुष्यति। अपि मतलब क्या होता है? भी होता है, भूमि का अर्थ जान में करते हैं भूमि होता है, शुष्यति मतलब सूख जाता है, एक वचन है इसलिए यहाँ पे शुष्यति लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भूमि भी सूख जाता है, किसके बिना? जल के बिना। उसके बाद है अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। अतो मतलब अतः, जल मतलब जल, और सर्वस्य मतलब सभी के लिए, सबके लिए, और जीवनम मतलब जानवे करते हैं जीवन, अस्ति मतलब है, अतः जल सभी के लिए जीवन है, इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद है भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। भूमि मतलब क्या होता है? भूमि पर, जलस्य मतलब जल के, और नाना मतलब अनेक प्रकार, स्थानानि मतलब स्थान, असंत्य मतलब है। यहाँ बहुवचन इसलिए संत्य है, यहाँ भी स्थानानि है, क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भूमि पर जल के अनेक प्रकार के स्थान है। कवचित नदी कवचित सरोवर विशाल सागरस्य अस्ति। कवचित मतलब कहीं,
नदी का अर्थ जानवे करते हैं नदी होता है, सरोवरा का अर्थ होता है तालाब, अब विशाल मतलब बड़ा, और सागरस्य मतलब सागर, आस्ते मतलब है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कहीं नदी, कहीं सरोवर यानी कहीं तालाब, अब विशाला सागरस्य अस्ति यानी और बड़ा सागर है। यहाँ पे देखिए च है इसलिए और हो गया है। उसके बाद है सागरे तुम जलम क्षारम अस्ति। सागरे का अर्थ क्या होता है, सागर यानी तालाब में या सागर में। जलम मतलब जल होता है, क्षारम मतलब खारा होता है, अस्ति मतलब है होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तालाब में जल खारा है यानी नमकीन है। उसके बाद है मेघा क्षारम जलम पित्तवा मधुरम जलम ददाति। मेघा का अर्थ होता है बादल, क्षारम मतलब खारा, जलम मतलब जल, पित्तवा मतलब पीकर, मधुरम का अर्थ होता है मीठा, जलम का अर्थ होता है जल, ददाति मतलब देता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेघ खारा जल को पीकर मीठा जल देता है। उसके बाद है नधाम सरोवरे च जलम मधुरम भवति। नधाम मतलब नदी में, सरोवरे मतलब सरोवर में यानी तालाब में, च मतलब तो जानवे करते हैं और होता है, जलम मतलब जल, मधुरम मतलब मीठा, भवति मतलब होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नदी और तालाब में जल मीठा होता है। उसके बाद है जना कुपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति। जना मतलब होता है लोग, कुपान मतलब कुआं से, खनित्वा मतलब खन कर, जलम मतलब जल होता है, निष्कासन्ति मतलब क्या होता है निकाल कर, ये निकालते हैं। तो इस प्रकार अर्थ क्या हो जाएगा इसका, लोग कुआं से खनकर जल को निकालते हैं। उसके बाद है कवचित कूपे मधुरम पेयम जलम भवति। कवचित का अर्थ क्या होता है, कवचित का अर्थ होता है कहीं, कूपे मतलब कुआं में, मधुरम मतलब मीठा, पेयम मतलब पीने योग्य, जलम मतलब जल, भवति मतलब होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कहीं कुआं में मधुर पीने योग्य जल होता है। उसके बाद है कवचित क्षारम अपेयम जलम भवति। कहीं खारा अपीने योग्य जल होता है। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कहीं खारा अपीने योग्य जल होता है। उसके बाद है अधुना भूमिगतम जलम मपि यंत्रेण निष्कासन्ति। अधुना मतलब होता है आज कल, अब भूमिगतम मतलब भूमिगतम का अर्थ होता है भूमि से, जलम अपी का अर्थ क्या हुआ, यहाँ देखिए अपी है, इसमें जलम में अपी जुड़ा हुआ है तो जल भी, यंत्रेण मतलब मशीनों के द्वारा, निष्कासन्ति मतलब निकालते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आजकल भूमि से जल भी मशीन के द्वारा निकालते हैं या निकाले जाते हैं। उसके बाद है क्षेत्रानाम से चेन सर्वस्य जलस्य प्रयोग भवति। क्षेत्रानाम का अर्थ क्या होता है, क्षेत्रानाम का अर्थ होता है खेतों की या खेतों के, सिंचन का मतलब होता है सिंचाई में, सर्वस्य मतलब सबको, जलस्य मतलब जल के, प्रयोग मतलब प्रयोग या उपयोग, भवति मतलब होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि खेतों के सिंचाई में सबको जल का उपयोग होता है। आगे है सेचनात् क्षेत्रेषु अनम भवति। सेचनात् का अर्थ है सिंचाई से, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, अनम मतलब अन्न, भवति मतलब होता है। तो सिंचाई से खेतों में अन्न होता है। उसके बाद है वनस्पति वर्षा जलेन जीवंती। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधा, और वर्षा जलेन का अर्थ होता है वर्षा जल से, जीवंती मतलब जीवित रहता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे वर्षा जल से जीवित रहते हैं। उसके बाद है अतः सर्वेषां जीवनाम वनस्पतीनां भूमिश्च जीवनम जलमेव अस्ति। अतः मतलब इसलिए, सभी जीव के जीवन के लिए और वनस्पति भूमि के लिए जल ही जीवन है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका हम अर्थ सहित इसका अध्ययन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।